आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Let summation an and summation bn are let summation an and summation bn are series of positive real numbers दोनों की कैसे पॉजिटिव टर्म्स एंड लिमिट an अपॉन bn एग्जिस्ट एंड इक्वल टू l नॉट इक्वल टू 0। कोई दो सीरीज पॉजिटिव उठा लीजिए, हम कंपेयर डायरेक्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट an अपॉन bn तो बना सकते हैं ना। इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और क्या आ रही है, नॉन जीरो। निगेटिव तो आ नहीं सकती, दोनों पॉजिटिव हैं, या जीरो भी आ सकती थी, बट कैसी आ रही है, नॉन जीरो। देन summation an and summation bn behave alike, मतलब दोनों का बिहेवियर सेम होता है। अगर आपको एक के नहीं पता फिर दूसरे का भी नहीं पता, है ना। दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अगर एक कन्वर्ज करेगी तो दूसरी भी करेगी, और एक डाइवर्ज करेगी दूसरी भी डाइवर्ज करेगी। ऑफसेट करती नहीं है क्योंकि पॉजिटिव की है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट। सी when we proved summation sin 1 by n, जरा देखिएगा, summation sin 1 by n is divergent, summation 1 by n is divergent। ये मुझे पहले से मालूम था, बट इसका इससे कोई फायदा हुआ नहीं कंपेयर करने का। दो sin 1 by n is less than 1 by n, but that comment was not useful here, क्योंकि बड़ा वाला का आइडिया हमको है और वो डाइवर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट होता तो भी मुझे आंसर मिल जाता, कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसके लिए गुणा भाग किया, आप जॉर्डन इक्वलिटी लेके आए, उससे फायदा हुआ आपको कि ये इससे बड़ा है और ये मेरा डाइवर्जेंट है, तो फिर डाइवर्जेंट हुआ। अगर ये नहीं मिलता, जॉर्डन इक्वलिटी नहीं मिलती, तो किसी काम पर नहीं था कंपैरिजन। बट अगर आप ये देखो, साइन 1 by n अपॉन 1 by n, दिस लिमिट इज 1, दोनों पॉजिटिव हैं, तो समेशन साइन 1 by n and summation 1 by n is are diverge or converge together, because this limit is non-zero and we know this is divergent, so it has to diverge, it has to diverge, confirm। तो कई बार ये यूजफुल हो जाता है, हम इससे क्लेम कर पाए। कंपेयर वैसे नहीं कर पा रहे होते हैं, बट इन दिस वी कैन कंपेयर। an equal to root n plus 1 minus root n, summation an is divergent। बहुत तरीके हैं बोलने के। एक तरीका तो SOPS से सीधे SOPS निकालो, क्या हुआ, SN SOPS रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 4 माइनस रूट 3 एंड सो ऑन। लास्ट में रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, क्या बचेगा, रूट n प्लस 1 माइनस 1, उल्टा छोड़ दो ना। दिस कैन बी मेड एज लार्ज एज यू प्लीज। मैं n की जगह लूं क्या, n की जगह I can replace n by any natural number, so I can replace n by k square minus 1। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, k minus 1, और k minus 1 is greater than k, जो भी less than k, और बड़ा कर सकते हो उसको। This can be made as large as you please। एक तरीका तो ये बेसिक आया हमारा, बट इसको ऐसे भी सोच सकते, this is equal to 1 upon root n plus 1 plus root n, है ना, कर सकते हैं नहीं। तो an मेरा क्या है, 1 upon root n plus 1 plus root n, and this is greater than 1 upon root n plus 1 or not?
उल्टा ट्वाइस। इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा तो इसको मैं इससे रिप्लेस करूंगा तो ये नंबर क्या कर दिया मैंने, इसको बड़ा कर दिया तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये हो गया नहीं हो गया। अब ये समेशन मेरा डाइवर्जेंट है, समेशन एन वो आ गया नहीं, ये तो डाइवर्जेंट है, प्रूफ करके आए ना, पी टेस्ट पी हमारा, ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट हो गया। एक तो ये सब गुणा भाग चल रहा था, नहीं तो सीधे कंपैरिजन टेस्ट पे चले जाते हैं। अगर हम यहां पर अब देखें कि एक ए एन उसने दिया है 1/√n + 1 + √n और मैं बी एन मान लो सिर्फ 1/√n। इसके बाद तो मुझे आइडिया है ना समेशन बी एन का, समेशन बी एन तो डाइवर्जेंट है कि नहीं है, ये आइडिया है मुझे। पी टेस्ट से अपने आप तो P3 बनी हुई है, तो इसका जो रेशियो आएगा दैट लिमिट भी परहैप्स हाफ और नॉन जीरो आएगी दैट लिमिट। तो जब नॉन जीरो लिमिट आती है तो क्या करते हैं, दोनों का बिहेवियर सेम होता है, ठीक है। तो वो भी तो कई बार ये बड़ी यूजफुल है कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं या लिमिट फॉर्म ले रहे हैं। जैसे समेशन 1 - cos 1/n, दिस इज सीरीज। व्हाट इज an? 1 - cos 1/n, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। दिस सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, कन्वर्जेंट और नॉट, बताइए कैसे मालूम कन्वर्जेंट, किससे कंपेयर कर रहे हो, 1/n² से कंपेयर कर सकते हो आप। bn ले लो, bn ले लो 1/n², देखना 1 - cos 1/n/1/n², ये किया आपने। और ऊपर वाला टर्म क्या है, 1 - 1 + 1/n², 2 फैक्टोरियल एंड जो भी आ रहा है अगला अपॉन 1/n², कैंसिल हुआ 1/n², क्या आ गई लिमिट 1/2 आ गई। या फिर खोल दीजिए cos 1/n को आप ब्रेक कर सकते हो, 1 - 2 sin² 1/2n, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, sin² 1/2n, तब भी वो लिमिट आएगी 1/2। लिमिट 1/2 आ गई, नॉन जीरो, तो दोनों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सेम। समेशन bn मेरा डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, समेशन an को कन्वर्ज करना पड़ेगा, लिमिट फॉर्म। अब इसके बारे में बताओ, आई एम जस्ट फ्रीइंग यू। an इक्वल टू समेशन an कन्वर्जेंट है, an इज कन्वर्जेंट, ठीक है। bn डिफाइन किया मैंने an/1 - an, bn डिफाइन कर दिया मैंने, ऐसा किया तो मिल ही जाएगा। आई कैन से समेशन bn इज इवेंचुअली पॉजिटिव, कोई हार्म तो नहीं है। जब इवेंचुअली पॉजिटिव होगी या पॉजिटिव होगी तभी कंपेयर कर पाते हैं, ऐसे नहीं कर पाते हैं। सारी टेस्ट किसके लिए है, ये पॉजिटिव के लिए। वहां लिख लो लिमिट फॉर्म में भी an bn शुड बी पॉजिटिव। जस्ट लुक एट हियर, an/bn, दिस लिमिट an/bn, ये लिमिट क्या आएगी, 1 - an, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 - लिमिट an, लिमिट an तो जीरो है क्योंकि समेशन an क्या आएगी, लिमिट 1, यानी लिमिट an/bn इज नॉन जीरो। समेशन an और समेशन bn शुड बिहेव अलाइक। समेशन an गिवन कन्वर्जेंट, समेशन bn शुड बी कन्वर्जेंट, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कंपैरिजन टेस्ट, डायरेक्ट कंपैरिजन और लिमिट फॉर्म। एक्चुअली देखा है सारे के सारे टेस्ट जो है ना, जितने भी टेस्ट, वो अल्टीमेटली कंपैरिजन है। चाहे जितने जो भी टेस्ट, अल्टीमेटली दे ऑल आर कंपैरिजन। करना यही होता है कि बड़ा कन्वर्ज करेगा, छोटा कर जाएगा। वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड विच इज कन्वर्जेंट, और वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड डाइवर्जेंट। ये जो गुणा भाग करके बस इतना करते जाओगे तो वहीं से मालूम चल जाता है इज इट कन्वर्जेंट और नॉट, ठीक है। हाँ जी। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
हाँ, कोई जनरल बीएन मानते हैं, तो बीएन को कन्वर्जेंट लिए और एन अपॉन बीएन की लिमिट नॉन जीरो तो कहते हैं कन्वर्जेंट। अगर हम कोई बीएन डाइवर्जेंट ले और वो एन अपन बी एन नॉन जीरो आ गई तो भी डाइवर्जेंट ही आएगी। नहीं, एक के साथ ये दोनों मिल जाएगा। नहीं, एक के साथ एक फ्री होता नहीं है इसमें। बट आप सोच के देखो ना, समेशन हमें कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, एल नॉन जीरो। जब आप कोई थ्योरम मिलती है ना, तरीका यही होता है काम करने का कि मेरी ए एन और बी एन और ए एन बी एन कैसे हैं, पॉजिटिव। एक तो ये चाहिए मेरे को, पता ना इसका है ना इसका है, दोनों में किसी का कोई पता नहीं है। अब बट ये ढूंढने की कोशिश करें, अगर ये नॉन जीरो आ गया तो दोनों का बिहेवियर सेम होगा। आपको एक का पता है, दूसरे का वही होना चाहिए। आपने कहा समेशन बी एन डाइवर्जेंट है, ए एन का पता नहीं हमें, और ए एन अपन बी लिमिट नॉन जीरो आ गई, समेशन ए एन डाइवर्जेंट हो गई। वही तो किया आपने, साइन 1 एन का पता नहीं था, 1 मतलब समेशन साइन 1 एन का नहीं मालूम, बट समेशन 1 एन का मालूम है आपको। क्या है समेशन 1 एन, और ये रहेगी डाइवर्जेंट बहुत दिन तक। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हाँ, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये कहीं एन के लिए एक बार बीएन कन्वर्जेंट मिल रहा है और उसकी लिमिट नॉन जीरो, और एक उसी एन के लिए एक बीएन ऐसा मिल रहा है जो डाइवर्जेंट है, उसकी लिमिट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपको सोचो, है ना, सोच के देखो। ऐसी सीक्वेंस बताओ जो कन्वर्जेंट तो है, बाउंडेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा। मालूम क्यों? और ये बहुत नेचुरल क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन जो ना लिटरली वेरी ऑब्वियस कि हमेशा अगर कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है तो चाहे जो बीएन ले लो, ए एन अपॉन बी एन दिस लिमिट, ये फाइनाइट तभी आएगी जब ये वाला कन्वर्जेंट होगा। अगर ये डाइवर्जेंट के लिए फाइनाइट आ गया तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर ये इसको जीरो बनाएगा, इसको ये जीरो बनाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब और ऑब्वियसली जो हर चीज ना, एवरीथिंग इज लेस देन इंफिनिटी, जो डाइवर्जेंट होगा ना उस जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। अगर डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है आपका, ये मान ली डाइवर्जेंट है, इसको जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, इस पूरे को जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, और है दोनों पॉजिटिव तो कहां रहेंगे, जीरो और एप्सिलॉन के बीच में। एप्सिलॉन जितना चाहो उतना छोटा कर दो तो कहां आएगा, ये जीरो पे, तो आएगा जीरो पे। फिर वो प्रूफ हो गया कि इट कैन नॉट बी नॉन जीरो देन इफ इट इज कन्वर्जेंट एंड इट इज डाइवर्जेंट। और इससे रिजल्ट ये भी बनता है ना, अच्छा ये उल्टा मत करना कि अगर ये डाइवर्जेंट है तो हम इसको जीरो दिखा पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ए एन अपॉन बी एन की लिमिट जीरो आ रही है तो ये मान लो ए एन कन्वर्जेंट बी एन डाइवर्जेंट है ना, वन वे। अभी मैं लगातार देख रहा हूं लोग क्वेश्चन आ रहे हैं, पी इंप्लाइज क्यू गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट पी इंप्लाइज क्यू, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। समेशन ए एन पॉजिटिव इंप्लाइज समेशन ए एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, है ना, ये लिखा। समेशन ए एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट डज नॉट इंप्लाई एनीथिंग अबाउट ए एन, समेशन ए एन कन्वर्जेंट और पॉजिटिव, कुछ नहीं बताया इसके बारे में। समेशन ए एन समेशन बी एन आर कन्वर्जेंट, देन समेशन ए एन इंटू एंड समेशन बी एन आर कन्वर्जेंट, ए एन बी एन आर पॉजिटिव, देन समेशन ए एन इंटू बी एन इज कन्वर्जेंट। ये प्रूफ किया। समेशन ए एन कन्वर्जेंट, समेशन बी एन कन्वर्जेंट, बोथ आर पॉजिटिव, देन समेशन प्रोडक्ट इज कन्वर्जेंट। अब पता नहीं है सीरीज के बारे में, समेशन ए एन इंटू बी एन इज कन्वर्जेंट, उससे बैक चले जाना कि समेशन ए एन एंड समेशन बी एन आर कन्वर्जेंट, दैट इज रॉन्ग। हो सकता है कुछ भी अर्थ हो रहा हो वहां पर। -1 टू पावर n समेशन है कन्वर्जेंट नहीं है ना, समेशन -1 टू पावर n और n+1 पक्का नहीं है ना। समेशन 1/n वो भी नहीं है, अपना एग्जांपल नहीं है ना। प्रोडक्ट वो आ गया कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंस से बैक नहीं जा सकते आप इस तरह से। समेशन 1/√n नहीं है कन्वर्जेंट, ठीक है। 1/3 ये कन्वर्जेंट है नहीं। और कुछ और कर लें, पावर s 1/3 वाली नहीं थी, अब उसमें कुछ और कर लो कि कुछ ऐसा ऐड कर लो, 1 है ना 1 माइनस एक पावर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सपोज 1.5।
दोनों 0.75 हो गए। अल्फा इज 0.75 और बीटा इज 0.75 हो गया ना, सफिशिएंट है, 1.5 बना लिया पौना पौना करके। समेशन 1 अपॉन अल्फा एन टू पावर अल्फा, समेशन 1 अपॉन एन टू पावर बीटा और समेशन 1 अपॉन एन टू पावर अल्फा प्लस बीटा। कोई आफत थोड़ी है यार, वो तो ऐसे नंबर आ ही जाएंगे ना। ये 1 से लेस है, ये 1 से लेस है, दोनों डाइवर्जेंट हो गई और प्रोडक्ट कन्वर्जेंट। प्रोडक्ट से वापस थोड़ी जा सकते आप, आपको नहीं पता ना कि सम किस तरह से वो क्या हो रहा है। हो सकता है अब एक 1 रखो और एक 1 से बड़ा रख लो, प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो जाएगा अपने आप। एक 1 रखो, एक पॉजिटिव रख लो तो प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो जाएगा ना। एक है और एक नहीं है तब भी प्रोडक्ट बन सकता है। सो डोंट गो बैकवर्ड व्हेन यू हैव आइडिया ऑफ प्रोडक्ट और आइडिया ऑफ स्क्वायर, वन वे ही आगे बढ़िए। लिमिट फॉर्म जो है वो अच्छा फॉर्म इसलिए भी है, कई बार हमें डायरेक्ट कंपेरेटर से लिमिट निकालनी होती है, विल बी यूजफुल। आपको केवल 1/n कुछ भी डिवाइड कर लिया, फील हो जाता है कितने डिवाइड करना चाहिए, हमको एक्सपेंड कीजिए, अपने मालूम चला शुरू हो जाएगा। जैसे e टू द पावर 1/n-1, ये मेरा an है, समेशन an के बारे में चर्चा करनी है। ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, पावर पॉजिटिव है ना, 0 पे 1, उसके बाद हमेशा 1 से बड़ा, तो ये हमेशा क्या हो गया, पॉजिटिव। आई कैन कंपेयर, आई हैव रिजल्ट्स। नाउ अगर मैं इसको देखूं इसकी सीरीज को, तो पहला टर्म क्या, 1 प्लस 1/1 और इंटू 1/n प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/n स्क्वायर एंड सो ऑन -1 है ना। और दिस यहां से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, पहला टर्म क्या होता है 1/n। मैं 1/n बाहर ले लूं तो 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/n एंड सो ऑन। अगर मैं 1/n से डिवाइड करता हूं तो लिमिट मेरी क्या आएगी, 1 नॉन जीरो। अब दोनों बिहेवियर सेम हो जाएगा, नहीं जाएगा, किस किस का, an ये है और मेरा bn क्या हो गया 1/n। तो an अपॉन bn की लिमिट 1 आ रही नहीं आ रही, क्योंकि bn मैंने ये लेके कैंसिल कर दिया इसको। तो कई बार इसको एक्सपेंड करने से आइडिया होता है किसको bn चूज करूं ताकि लिमिट फाइंड आ जाए। जैसे मैंने 1/n चूज किया तो ये, अब वैसे कम करना थोड़ा मुश्किल था, कौन किससे बड़ा है कि छोटा है, यहां से मालूम चल गया मेरे को, दिस नंबर इज an upon bn. So what is summation an? Summation an is not, then that is divergent, positive है ना। एग्जाम्पल जितने ज्यादा करोगे उससे फायदा होगा। तो लिमिट फॉर्म एंड डायरेक्ट फॉर्म, ये दो टेस्ट तो हमारे पास उसके आ गए कंपेरिजन के। एक कंडेंसेशन टेस्ट है, कॉशीज कंडेंसेशन टेस्ट, बट वो भी कंपेरिजन टेस्ट ही है, लिख लीजिए नाम पे। थर्ड कंपेरिजन टेस्ट, मैंने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया, सिर्फ कंपेयर टेस्ट ऐड किए हैं और वही पुराने एग्जांपल घुमा फिरा के यहां वहां यूज करें, यही आपको भी करना है। क्रिएट एग्जांपल योरसेल्फ। थर्ड कंपेरिजन टेस्ट, दैट इज कॉशीज कंडेंसेशन टेस्ट। कॉशीज कंडेंसेशन टेस्ट, summation an is summation an where an is positive, मतलब सीधे पॉजिटिव नंबर। समेशन an क्या कहता है टेस्ट, ये समेशन an वेयर an इज पॉजिटिव एंड समेशन देखना यहां पर 2n और a 2n। 2 की जगह कोई और k ले सकते थे आप, 2 से बड़ा है कोई भी नेचुरल नंबर। 2 पहला है, 1 ले तो कोई फायदा होता नहीं, होंगे नेचुरल नंबर, तो 1 तो कुछ फायदा नहीं होता, यहां पे एक ही टर्म रहता केवल। summation an and summation this 2 is for n into a 2 is for n converge or diverge together. These two series converge or diverge together. अगर उसके बारे में नहीं फील हो रहा तो ऐसा कर लो, वो सब सीरीज सबसीक्वेंस ले लिया हमने उसकी एक, उससे बनाई सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। इसको आपने मेजरली इस्तेमाल इसी एग्जांपल में किया है और कहीं नहीं किया, हम आगे कुछ एग्जांपल ढूंढेंगे इस पे बेस्ड। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.
जो इससे होते हो। अदरवाइज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि जो समेशन 1/n टू द पावर p उसने दिया है और p मेरा पॉजिटिव है। सपोज इसकी चर्चा करनी है मेरे को, देन दिस विल बी यूज फॉर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स बाय वेरियस बी। ये नहीं पता था हमको, ये प्रूव कर लिया हमने। अब एक 2 raised to power n और a 2 raised to power n, ये क्या बनेगा जब a ये है मेरा, बताओ। 2 raised to power n और यहां पर np, ये बन जाएगा। n इक्वल टू an क्या है, n पावर p, a2n क्या होगा 2 into power p, a2 पावर n क्या हो जाएगा 2 पावर n टू द पावर p, विच इज इक्वल टू and what is alpha? है ना, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? 1 कॉमन रेशियो 1/2 p minus 1। अब ये देन समेशन अल्फा फॉर n इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p minus 1 इज पॉजिटिव। ये जो पावर है ना p minus 1, अगर ये नेगेटिव हो गया ये नंबर ऊपर पहुंच जाएगा और 1 से बड़ा हो जाएगा कॉमन रेशियो। जीपी इज कन्वर्जेंट व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन, दैट मीन्स व्हाट? तो समेशन ये कब कन्वर्ज करेगा? सो हमारे पास रिजल्ट आ गया, अब आ गया रिजल्ट। अब आपकी पी सीरीज चलेगी, इज कन्वर्जेंट व्हेन पी इज, और वो पीछे प्रूफ करके भी आए हैं और यहां से भी लिख रहा है डाइवर्जेंट व्हेन p लेस देन और इक्वल टू 1। दिस इज यूज फॉर कंपैरिजन। 1/n पर p सीरीज इज यूज फॉर p टेस्ट भी बोलते हैं, इससे कंपेयर जब करते हैं हम लोग तो, है ना। समझ में आ गया कि जो मेरी ये एग्जाम्पल, और भी जगह एग्जाम्पल उठाएंगे इसके हम इसमें, जिसमें इसका इस्तेमाल करें। बट नटशेल यही है इस टॉपिक में, अभी चलेगा टॉपिक, बहुत कुछ है इसमें। ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, टेलीस्कोपिक सीरीज है, फिर कंडीशनल कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एंड देन रीअरेंजमेंट, गॉस थ्योरम। ठीक है, ये सब कुछ रिजल्ट इसके बारे में भी और हैं, बट फंडामेंटली यही है, कोई सीरीज तभी कन्वर्ज करेगी जब उसकी एसओपीएस आपके कमांड में है। व्हेन एसओपीएस इज कन्वर्जेंट देन सीरीज कन्वर्जेंट। और एसओपीएस को कैसे प्रूफ किया जाए वही माथा अच्छी हो रही है, उसको दिखा दें। हाँ जी, समेशन एन कन्वर्जेंट, हाँ मॉड लेस देन 1 होगा। हाँ पॉजिटिव है, हाँ ठीक है, आपने पॉजिटिव नहीं बोला था, डाइवर्ज हो जाएगी ऑब्वियसली। पड़े नहीं, आ ही जाएगा वो, अगर कन्वर्जेंट होना है उसको तो। ये तो प्रूफ किया आपने ना, हमने यही तो कहा कि समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। इससे आपने ये प्रूफ किया कि लिमिट ए एन 0, प्रूफ किया नहीं किया? और ए एन मेरा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो ए एन मेरा पॉजिटिव तो है ही, बट ये इंप्लाई करता है कि फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट के अ नेचुरल नंबर such that mod an minus 0 is less than epsilon for all n greater equal to k। इसके पहले फाइंड ही तो होंगे, उसके बाद हमेशा क्या हो जाएगा, ये मेरा एप्सिलॉन लेस हो जाएगा। एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, तो why not 1? ठीक है, मिल गया मेरे को। जब हर एप्सिलॉन के लिए k मिलना है तो 1 के लिए भी तो मिलेगा ना। तो एक ना एक ऐसा k मिलेगा कि a n इज लेस देन 1 फॉर ऑल n गेट इक्वल टू k। उसके k से पहले मान लीजिए k मिला 100, तो a1 से लेके a100 तक का नहीं पता, a99 तक का, उसके बाद सारे हो गए 1 से लेस, यही सारे हाफ से भी लेस हो जाएंगे एक लिमिट के बाद। मतलब किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से लेस इनफाइनाइट टर्म ही होंगे। ठीक है, मतलब ये अगर वो पूछे, ये पूछे a के सेट अल्फा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, देखो
क्वेश्चन बना देते हैं। BK is collection of those natural number for which AN is greater than alpha into K, for alpha is some positive real number, alpha is fixed positive real number। अब हमें ऐसे ढूंढना कि ये अल्फा फिक्स है। अब के लिए क्या करना है, हमें ढूंढना है किससे, जो अल्फा कोई फिक्स, मान लिया अल्फा दिया उसने 1/√2, अल्फा दिया उसने √3, कुछ भी दे दिया, अल्फा पॉजिटिव दिया उसने। हमें वो नेचुरल नंबर इसके अंदर डालने हैं जिसमें ये मॉड मेरा क्या हो, इससे बड़ा हो जाए। अभी एन के बारे में कोई आइडिया है नहीं। अब आगे दिया है उसने समेशन एन इज कन्वर्जेंट, समेशन एन इज कन्वर्जेंट। इससे क्या मालूम चला, लिमिट एन 0। अब बी के बारे में क्या कह सकते हो, B1 B2 B3 मे बी एम्प्टी, बट अब होगा तो फाइनाइट, क्योंकि एक नंबर का सारे क्या हो जाते हैं, उससे छोटे होने पड़ेंगे उसको, क्योंकि ये मॉड एन तो लेस देन होने वाला है ना, तो उसको छोटा कर सकते हैं एप्सिलॉन उससे ज्यादा, तो यहां पर ये फाइंड आ जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.